तो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो के साथ टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम तहे दिल से। और हैशटैग टीसीटी कम ट्रेडिंग। तो गाइस, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। ठीक है गाइस, जब तक आपको नॉलेज अच्छे से ना हो जाए, जब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और दिमाग लगाते रहिए और पेशेंस बनाए रखिए, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट हो सके। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है सप्लाई एंड डिमांड लर्न बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम लोग जानेंगे आज कुछ यूनिक तरीके से, और एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको अच्छी सी डिटेल हम दे देंगे एक। ठीक है, उस पे आप लोग फोकस बनाए रखिएगा जरूर। तो एंड तक जरूर रुकना। ठीक है, एंड पे मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, चलो वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तो अपना अपने पास फंडामेंटल इजीली समझ लो भाई। ठीक है, एकदम इजीली। ठीक है, पहला तो आपके पास ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया ये रेजिस्टेंस। राइट। एक्चुअली में मार्केट मूव कैसे करती है, एक्चुअली में मार्केट चलती कैसे है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो, मार्केट का जो सर्किल है ना, वो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे मार्केट का ओरिजिनल ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। अब मार्केट चलती कैसे, इस पे ऐसे ऐसे करके चलती है। राइट, ये थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, जब ये सिचुएशंस पे आती है, ठीक है, जब ये सिचुएशंस पे आती है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, जो मार्केट जो ओरिजिनल बेस पे चलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टे करती है। ठीक है, स्टे करने के बाद इसी जगह पे आपको रिवर्सल मार्केट के बॉटम मिलते हैं, फिर अगेन मार्केट डाउन डायरेक्शन में गिरने लगती है। ऐसे मार्केट चलती है, इस सर्किल के हिसाब से चलती है। ठीक है, ये ओरिजिनल सर्किल आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। राइट, उसके बाद ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसी में बहुत कुछ है। अभी तक हम लोगों ने मार्केट को कैसे जज किया है, हम लोगों ने ऐसे जज किया है। ठीक है, ये वही सर्किल है जिस सर्किल में अभी मैंने बना के दिखाया था। ठीक है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसे होता है। ठीक है, ये इसी में आपके मेजर चीज होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी में मेजर चीज होते हैं। अभी आपने यू सर्किल देखा। ठीक है, एक दूसरा सर्किल आपको मैं बताता हूँ। मार्केट डाउन आई, बेस बनाया। ठीक है, और मार्केट डाउन आ गई। ये जो अभी आपने देखा, ये जो अभी जो मैंने बनाया है, ये इसका दो मीन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया सप्लाई का, ये हो गया डिमांड और मूव अप। ठीक है, दो चीज याद रखें आप। देखो, अब मैं बताना चाहता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड के दो पार्ट होते हैं। कैसा, मार्केट डाउनफॉल आया। ठीक है, ये डाउनफॉल आ गया। राइट, ये अपनी जोन के अंदर क्लोज हो जाती है मार्केट, एक हैमर देखने को मिलता है। ठीक है, ये वही सिचुएशन है जो अभी मैंने आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक बुलिश पैटर्न, बुलिश आता है। ठीक है, बुलिश की मार्केट होती है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर एक अपवर्ड जाता है। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एरिया या लेवल्स नहीं दे रहा हूँ अभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर डाउन आती है मार्केट, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगेन मार्केट गो अप करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे
आपको एक मार्केट का फॉल देखने को मिला, फिर उसके बाद मार्केट पुश बैक होती है, गो अप होती है, फिर एक डाउन फॉल आता है, फिर उसके बाद एक पैटर्न बनता है। अब यहाँ से मार्केट अगर गई तो हम लोग ने अभी तक जाना है ये की लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे डुअल बॉटम बनता है, ठीक है। ये डुअल बॉटम पे आपने वैल्यूम इंडिकेटर देखे होंगे, मैं तो यूज नहीं करता, बट आप लोग से एडवाइस है, अगर 1% भी ट्रेडिंग में आपके लिए इंडिकेटर काम करता है वो बहुत होता है, उसको आप हमेशा यूज करें, जो आपको इंडिकेटर इजीली सही तरीके से यूज करना आता है तो, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम हुआ यहाँ पे, ये जो 3 कैंडल का मूव हुआ है, ये मूव उस वैल्यूम के इंडिकेटर से पता लग जाता है कि ये की लेवल से वापस आएगी या फिर इस की लेवल को ब्रेक कर देगी, ठीक है। ब्रेक कर देगी तो आप बहुत से लोगों को पता होगा ब्रेक होने के बाद क्या होता है, सिंपल। यही मूव आपको, लास्ट वाला मूव, ये लास्ट जो मूव है, यही मूव आपको बता देगा कि ये यहां से मार्केट गिरेगी, तो गिरेगी तो ये क्या ब्रेक होगा या फिर रिवर्सल होगा, ये मूव आपको बता देता है। किसके बेस पे? उस वैल्यूम के बेस पे, राइट, जो यहाँ पे वैल्यूम क्रिएट होते हैं, ठीक है। किसी दिन वीडियो बना देंगे हम इस पे भी। अभी यहाँ पे मार्केट अगेन गो डाउन होती है, ठीक है, अगेन गो डाउन होती है, और अगेन यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रेंज करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे रेंज हुआ है थोड़ी देर तक, ठीक है। यही चीज इंक्लूड करती है किस चीज को? जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। यही चीज इंक्लूड करती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, जो मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं, जो मार्केट की कैंडल को बनाने का दम रखते हैं, ठीक है। यही पहचान होती है उनकी यहाँ पे उस चीज की, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है एक डिमांड, ठीक है। अब ये डिमांड बनता है, अब ये डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर दो भाग होते हैं, यानी दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला, एक मूव आया, सप्लाई बनाया और डाउन कर दिया, राइट। एक मूव आया, डिमांड बनाया और मूव अप कर दिया। एक होता है डाउनफॉल आया, सप्लाई डिमांड बनाया, ऊपर कर दिया, ठीक है। एक मूव आता है, सप्लाई बनाया और डिमांड कर दिया। ये जो मूव है, ये है SR, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है DC, ठीक है। ये जो मूव है, ये है DR। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है, ये है SC। क्लियर है?
अब ये एस सी, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ये जो है सप्लाई विथ रिवर्सल है। ये क्या है? डीसी, डिमांड एंड कंटिन्यूअस है। ये जो है डिमांड एंड कंटी सॉरी डिमांड एंड रिवर्सल है। ये जो है ये जो है ये है सप्लाई कंटिन्यूअस। यानी सप्लाई एंड डिमांड में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। इनके दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। क्लियर है? ये चीज हर जगह होती है, हर जगह होती है, हर जगह, हर स्पेस, हर एक ट्रेडिंग में अलाउड है, होती है। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप टेक्निकल एनालाइज के बेस पे ट्रेड लेते हो। क्लियर है? क्लियर ही होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को अभी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे डिमांड बनने के बाद मार्केट एक मूव बड़ा सा देती है। मूव, जब ये कैंडल बड़ी क्यों बनती है पता है? ये बड़ी कैंडल रीजन से बनती है। देखो, ये रीजन ये होता है ना, जब इसको चेंज होना होता है तो ये बड़ा मूव जब आता है तो ये आसपास के एरिया जो होते हैं इनको ब्रेक करना होता है। तभी इनको पावर की जरूरत होती है बायर को। समझ गया? तभी ये घूमते हैं। ठीक है, तो एक फॉल, मूव, डाउन, डिमांड एंड रिवर्सल। राइट, अब इसी जगह पे मैं आपको कंटिन्यूअस भी करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखो बहुत काफी ज्यादा मूव आ चुका है। ठीक है, काफी ज्यादा मूव आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर बाद हम लोग ये मूव को देखने के बाद हम लोगों को लगता है, हम लोगों को फील होता है, हम लोगों की साइकोलॉजी बोलती है कि मार्केट को अप होना चाहिए, बट मार्केट अप जाना चाहिए ऊपर। बट आप जैसे ही ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट आपको, उसी को हम लोग अपनी बहुत से लोगों ने नाम दे के रखा है ट्रैपिंग, है ना। ट्रैप हो गए, मैनिपुलेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं ये सब नहीं मानता, बट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई इसीलिए। क्यों साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई? दिस इज अ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट ये था, ये मूव बहुत तेज से आया और इस मूव के बीच में आप जंप कर रहे हो, सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, जो चीज होनी थी वो हो चुकी पहले, अब आप उस इस चीज को फॉलो कर रहे हो, जो चीज खत्म होने वाली है उस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मूव डाउनफॉल आता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करती है मार्केट। अब हम लोग यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, इतना बड़ा दिखाता है और एंड द एंड रिजेक्ट खा के ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप फिर से यहाँ से देखोगे तो एक मूव अगेन आता है थोड़ी देर में। ठीक है, अगेन एक मूव आता है और अगेन एक मूव फिर आता है ऊपर की ओर दिखाता है, एंड द एंड क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख के क्या समझते हैं, बट आप देखोगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है अगेन मार्केट की। अगेन की मार्केट की रिस्पेक्ट होने के साथ साथ फिर से हम लोग इसी पीछे भागते हैं। ठीक है, इसके पीछे भागते हैं। जब इसको मूव देख के फिर हम डाउनफॉल होते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर अगेन एक बार नीचे जाती है, ऊपर जाके एंड द एंड क्लोज कर देती है। ठीक है, अब हम लोग फोकस, हम लोगों को क्या रहता है? अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है और हम लोग समझते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी
जा सकती है। ठीक है, अब ये हमें अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस एरिया को रिस्पेक्ट होने लगी। ठीक है, अभी यहाँ पे वो चीज नहीं हुई, यहाँ पे वो चीज नहीं हुई, बट ध्यान से देखो तो बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, तो बायर का एरिया यानी यहाँ डिमांड बना हुआ था, देन इज गिविंग टू द बिग रिजेक्शन विथ बायर, राइट, with long rejections, with buyer, with demand, right? क्लियर है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मूव आने के बाद अब आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा, की लेवल ये हो गया होगा, राइट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो एम पैटर्न ही बना दिख रहा होगा, बट आप यहाँ पे देखोगे तो एक डिमांड के जोन में बन रहा है। उसके बाद आप इस हैमर को देखने के बाद आप सोचते होगे, माइंड आपकी बोलती है कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लिया और अगेन मार्केट ऊपर जाएगी, बट आप कुछ देर में देखते हो इसी डिमांड के बाद, ग्रीन कैंडल के बाद हैमर फेल होता है। हैमर को हम लोग हर जगह ढूंढने लगते हैं ना, इसीलिए फेल हो जाता है। उसके बाद आप डाउनफॉल देखते हो, और डाउनफॉल देखने के बाद एक फॉल और आता है। ठीक है, उसके बाद आप सोचते हैं कि अब तो ये पूरा ब्रेक कर चुका है, किस एरिए को, इस एरिए के हिसाब से पूरा ब्रेक हो चुका है जो भी है, इसीलिए मैं जोन बनवाता हूँ पूरा। ठीक है, आप देखते हो, बट एक्चुअली में एक्चुअली में यहाँ पे जैसे ही ये होता है, उसके बाद बीच ही में आपको फिर कहोगे हमको कभी लेवल नहीं दिखाई, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, है ना। आप बीच में यहाँ कैंडल क्यों आ जाती है और ये कैंडल ऐसे बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे फिर एक मूव आता है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह की रेड कैंडल आती है। वाई रेड कैंडल इज कम बैक इन स्मॉल, और अगेन हम इस बात को देखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलता है एक बड़ी कैंडल आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास ऐसे पहुंचती है मार्केट। क्यों ऐसा हुआ, अब आप देखो, ट्रेंड लाइन भी चल रही थी अपनी, ब्रेक भी होती है, और ब्रेक होने के बाद आपने मार्केट में कई बार देखा होगा, ये ब्रेक होने के बाद भी ऊपर आ गई। एक्चुअली में यहाँ पे डिमांड जो बना था, है ना, वो डिमांड का एरिया था, बायर का एरिया था पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये बायर का एरिया की वजह से बायर मूव अप होते हैं। क्लियर है? यही एरिया को रिस्पेक्ट मिल जाती है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से भी एरिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप हर टाइम कंफ्यूजन में, इसी तरह हम लोग ट्रैप होते रहते हैं, और उस ट्रैपिंग में हम लोग होते हैं, मगर मार्केट को हम लोग कहते हैं ट्रैपिंग। ये मार्केट में ट्रैप हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मूव आया और एक एम पैटर्न बनाया। एक्चुअली में ये एम पैटर्न नहीं है, ये एक्चुअली में डिमांड होने के बाद ये कंटिन्यूअस कर देता है। समझे आप? बहुत ध्यान से देखो, एक मूव अप डाउन, अप डाउन, डिमांड, एंड मूव कंटिन्यू, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन। ठीक है, अगेन अप, अगेन डाउन, और अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन। अगर आपको याद होगा बहुत पहले, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट दो तरीके से मूव करती है अगर वो रेंज चल रही है। एक तो ये रेंज हो गया, एक इसी का छोटा भाई रेंज करता है। क्लियर है? बताया था मैंने, अगर वीडियो देखा होगा तो। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब अगेन यहाँ पे क्या होता है, अगेन मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखाता है। अब डाउनफॉल देखने के बाद हमें लगता है पेरिस इनगल्फिंग बन चुका है और एक कैंडल आनी चाहिए। चलिए आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, एक कैंडल आ गई। क्लियर है?
अब हम सोचते हैं कि अब एक कंफर्मेशन मिल गया, अब डाउनफॉल जाना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे एक बाइंग आ जाती है। क्लियर है? और बाइंग आने के बाद अब तो हमें कंफर्म हो गया की लेवल इधर ही है, ब्रेक हो जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। अगेन कैंडल अप कर देती है। अब हमें देखने को मिलता है कि अब तो रेजिस्टेंस के बाद वापस आई है, अब ब्रेक कर देगी। अगेन कैंडल जाती है ऊपर की ओर और नीचे आके क्लोज कर देती है। यहाँ पे बन जाता है आपका रिवर्सल पैटर्न। अब आप यहाँ पे रेड सोच रहे थे और ग्रीन आ गई। कहा था आपके सोचने से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट में हमेशा बनने दो। देन अब आपको कंफर्मेशन हो चुका है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब आपको कंफर्मेशन हो चुका है कि क्या होने वाला है। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये मूव आता है और मूव आने के बाद यहाँ से फिर एक डाउनफॉल दिखता है और फिर एक एम पैटर्न दिखता है और यही की लेवल आपका बन जाता है। की लेवल बनने के बाद की लेवल बनने के बाद यही चीज की लेवल बनने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सप्लाई के मूड में मार्केट चली जाती है। सम टाइम ये मूव बहुत फास्ट होता है, उसका एक तरीका अलग होता है, वो भी मैं बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक फिर से सप्लाई बनती है और अगेन मार्केट इसी सप्लाई के आसपास एरिया क्रिएट रहता है। एरिया क्रिएट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्रिएशन जब देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगेन आप क्रिएशन जब देखोगे उस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा वैसे ही बना देता हूँ फट से, बस फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डोंट माइंड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, एक डाउनफॉल आता है यहाँ पे और अगेन यहाँ पे डाउनफॉल आने के बाद आपकी एक ख्वाहिश और पूरी हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो सप्लाई एंड डिमांड, सॉरी, डीप सप्लाई बनने लगता है। ठीक है, अगेन सप्लाई यहाँ बनने लगता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मूव, एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ एक मूव बड़ा सा दिखाएगा। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे आप सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है इस सप्लाई डिमांड का और ये ब्रेक कर देती है मार्केट, बट आप देखोगे तो यहाँ से एक फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ा सा थोड़ा सा, और अगेन यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत बार मार्केट में
कि जब चेंज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई, जानते होगे, अगर आपने इतनी नॉलेज ली होगी तो आपको देखा होगा कि आपने यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, इसका रिटेस्टमेंट होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। वो डायरेक्ट तोड़ते ताड़ते नीचे चली जाती है, एक मूव बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे, फोकस हमारा कहाँ चला जाता है, फोकस हमारा इस प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। समटाइम्स बहुत से लोगों का और बिगिनर्स लोगों का भी फोकस इसी एरिया में चला जाता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल आपको एरिया मिल चुका है डाउनफॉल का। ट्रिपल बॉटम, सॉरी, ट्रिपल टॉप आपको मिल चुका है ऑलरेडी, राइट। ट्रिपल बॉटम मिल चुका है आपको यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि इधर ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको यही डिमांड, सॉरी, यही सप्लाई आपको ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद फॉल मार देती है। उसके बाद आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे हम ऊपर जाना था। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंड ये रहता है कि ब्रेक हो चुका, और ये ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे एक्चुअली में ट्रिपल बॉटम बन रहा होता है, और ट्रिपल बॉटम बनने के बाद डाउनफॉल आ जाता है, और डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मूव डाउन हो जाता है। मूव डाउन होने के बाद यहाँ पे आपको एक और कैंडल देखने को मिल जाती है डाउनफॉल की, ठीक है। अब प्रीवियस डे के हिसाब से, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। गाइस, हाँ, तो तो गाइस, यहाँ पे अभी जो सिचुएशंस बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपनी एक सप्लाई रहा, ठीक है। सप्लाई होने के बाद इस जगह पे आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से सप्लाई ने, यहाँ से क्या हुआ, पहले कंटिन्यू दिखाया, फिर उसके बाद डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया, रीजन ये है, ठीक है। रिवर्स का रीजन ये है। यही चीज जो सप्लाई यहाँ पे बनी है, तो जरूरी नहीं है ये कैंडल के बाद, जैसे ये कैंडल आई ना यहाँ पे, इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल आप देख रहे हो रेड वाली, ये कैंडल के बाद रेंज हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। रेंज यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी बता दूंगा। अगर कोई भी सब रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है लाइक दिस, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मूव रेंज में होता है, ठीक है। ये याद रखना, जो जोन आपने बनाया होगा, एक प्राइस ये हो गया, ये हायर प्राइस हो गया, ये ओपन क्लोज प्राइस हो गया, जो बीच में बचा गैप, इसको जोन बोलते हैं, ठीक है। ये जोन, बस ये याद रखना, जब भी ये जोन ब्रेक हुआ किसी कैंडल से के साथ, किसी कैंडल ने ब्रेक किया, क्या ये ब्रेकआउट फेक है या फिर ट्रैप है, जो आप लोग समझते हो, ठीक है। हम फेक और ट्रैप नहीं मानते, हम रीजन मानते हैं कि किसी ना किसी रीजन से जो मार्केट ने इस ब्रेकआउट किया, वापस आके नीचे चली जाती है, ठीक है। हम इसको फेक ब्रेकआउट नहीं मानते, हम कोई रीजन दे देते हैं, यह मेरा अपना मानना है। रीजन ये इसलिए दे देते हैं कि पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जो यहाँ पे नीचे आ गई है मार्केट, इसी को हम फेक ब्रेकआउट मान लेते हैं। किसके हिसाब से? प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, राइट, रियल टाइम के हिसाब से, राइट। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब अगर कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट
या फिर रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुई कैंडल, राइट, ये रेजिस्टेंस का कैंडल ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट, ये हायर प्राइस, ये ओपन क्लोज प्राइस, ये बीच का जोन, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है इस पे। यहाँ पे अगर रेंज करती है इसी हाई प्राइस के ऊपर, देन मार्केट का मूव अप ही जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा ऊपर आई मार्केट, बेस बनाया, बेस को रेंज भी कह सकते हैं, बेस बनाया एंड कंटिन्यू कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने बोला था सप्लाई एंड डिमांड का दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिवर्सल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिमांड का भी यही चीज होता है, रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, मैंने ड्राइंग की शुरुआत में बता दी। तो यहाँ पे आपने देखा रेंज किया, ऊपर गया, फेक किया, फिर उसके बाद डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ या रिवर्सल हुआ? एक्चुअली में रिवर्सल हुआ, ना कि कोई कंटिन्यूअस, राइट। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशंस यहाँ पे बताई है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है guys? तो एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ गए। इसी तरीके से अगर कोई एरिया ब्रेक होता है, मान लो डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आके ब्रेक करता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आके ब्रेक करता है, डाउन ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन के बाद भी, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर रेंज करता है तो इसका मूव डाउन ज्यादा की चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बट ये याद रखिएगा नियर बाई कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट यहाँ से कोई एरिया होगा, यहाँ एरिया तो नहीं, ये दूसरा पेज होता तो क्यों हो जाता, अगेन मार्केट गो अप करती है, और अगेन मार्केट ऊपर जाती है, दिखाती है ब्रेकआउट एंड देन क्लोज कर देती है इधर एक हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार के साथ, ठीक है। उसके बाद डाउनफॉल आती है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इमीडिएटली सबको पता हो जाता है कि यहाँ से डाउन आती है, ठीक है। डाउन आने के बाद यहाँ पे अब हम लोग सोचते हैं कि एक और अब तो डाउन कंफर्म है, कंफर्मेशन लेते हैं, और कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा समटाइम is making a green candle and close here, right, और again sometime is down, ठीक है, अगेन रुख चेंज होता है इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, रुख चेंज होता है कुछ इस तरह से, और अगेन मार्केट को फिर से अगेन एक ग्रीन बनाती है, क्योंकि एरिया ये ब्रेक हुआ है, अगेन एरिया ये ब्रेक हुआ, ठीक, अगेन ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे आप देखोगे एक डाउनफॉल देखने को मिलता है पूरी तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूँ जोन क्रिएट पूरा जरूर करें, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। देखा होगा इस तरह से मार्केट रैली आती है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे आप, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस में था, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज,
ठीक है गाइस, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा। और ये आप चेकआउट कर सकते हैं रियल मार्केट में, खुद से चेक करेंगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट मैं नेक्स्ट वीडियो इसी बेस पे बना दूंगा रियल मार्केट में, और जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दिखा दूंगा सब चीज। ठीक है, रियल मार्केट एंड बोथ आर मार्केट में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सप्लाई डिमांड की वीडियो के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी टाइम कितना हो गया मेरा? हाँ, ठीक है, टाइम हो गया है 2:21 हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:21 हो रहा है। ठीक है, तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बस, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स क्या, आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बट पर्सनल पर्सनल एसटीडी के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मत बोला करें, मुझे अच्छा नहीं लगता और फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल क्लास बहुत रेयर चांस पे ही देता हूँ, वरना देता नहीं हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग द पर्सनल टाइम ऑन माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।